Morning students, welcome to Scholars Public School Javra. Here is Hemant. So अब तक हम क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। सो जो सिलेबस में जो पार्ट आपके जुड़ा हुआ था वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट काम आता है, बच्चों को बेसिक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट थे, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे। और आप लोगों के लिए एक वर्क है ये कि आपको मैं यहाँ पर जो पीछे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं एनसीईआरटी के, वो मैं आपको टिक करवाऊँगा। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको सॉल्यूशन अपनी कॉपी में करने हैं। और अगर कुछ डाउट आता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इतनी बात हमको पता है कि मास कुछ नया बनता है ना तो नया बनता है ना उसको मिटाया जा सकता है। सिर्फ एक उसकी जो फॉर्म है उससे दूसरी फॉर्म में उसको चेंज कर दिया जाता है। यानी कि अगर इस स्टेटमेंट से हम समझे, सो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अ सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन क्या होती है सर? कि एक तरफ होते हैं रिएक्टेंट्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, प्लस एक तरफ होते हैं प्रोडक्ट्स। सो जितने मॉलिक्यूल्स या जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे किस में रिएक्टेंट्स में, सेम नंबर ऑफ मोल्स या सेम नंबर ऑफ हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन बैलेंस कहलाएगी। हम देखते हैं इसका एग्जांपल हमारे आगे। देखिए यहाँ पर जो एक यहाँ पर देखिए 4Fe या S यानी कि सॉलिड है, ध्यान रखिएगा आप इसे। 3O2 गैस गिव्स प्रोडक्ट 2Fe2O3। तो देखिए इधर 4Fe है तो यहाँ पर देखेंगे हमें 4Fe दिख रहा है। देखिए अच्छे से इसको, यहाँ पर हमें 4Fe, क्योंकि Fe2 इंटू 2 4, यानी कि ये Fe का एलिमेंट्स बराबर है। अब O2 के लिए देखिए तो O2 यानी कि 2 3 2 जा 6, ये ठीक है। तो यहाँ देखिए आप 3 2 जा 6 यानी कि ये बैलेंस्ड है। इसके अलावा आप देखिए इधर 2MgO2 MgO, यहाँ आगे लगा हुआ है 2, सो 2 कंप्लीटेड है और O2 कंप्लीटेड है। सो ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। पर थर्ड इक्वेशन हम देखिए यहाँ पर एक आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि P4 सॉलिड में यानी लेड, और यहाँ पर ये है हमारे साथ में O2, और यहाँ पर देखिए P4O10। अब देखिए यहाँ पर अनबैलेंस्ड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें O2 ही दिख रहा है और यहाँ पर देखिए O10 है, यानी कि बैलेंस्ड नहीं है। सो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स को चेंज करना पड़ेगा जिससे हम उस इक्वेशन को बैलेंस कर पाए। सो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 5O2 लगा देंगे रिएक्टेंट में। तो 5O2 जैसे लगाएंगे 5 2 जा 10, यहाँ पर O कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। ठीक है। सो इक्वेशन ए एंड बी आर बैलेंस सिंस दे आर सेम नंबर ऑफ मेटल यानी कि देखिए Fe और ऑक्सीजन एटम, ये देखिए OT इस साइड ऑफ इक्वेशन बैलेंस्ड है। हाउएवर इक्वेशन सी इज नॉट बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन राइट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन लेफ्ट साइड। ठीक है। सो इन दिस इक्वेशन फॉस्फोरस एटम आर बैलेंस्ड बट नॉट द ऑक्सीजन। फॉस्फोरस तो P4 है हमारे पास, पर O2 सेम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये बैलेंस नहीं है। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया है कि 5O2 लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा P4O10 हमारा बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी। हमें एक एग्जांपल पूरी प्रोसेस अच्छे से समझनी है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं हमारे पास, हमें देखिए यहाँ लिख रखा है हमारे लिए कि कंबंशन ऑफ प्रोपेन। ठीक है। सो प्रोपेन क्या होता है, C3H8। ठीक है, आप लोगों ने
जो हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर जो आपके 10th में आपने अल्केन्स के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम जब बुक नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो अभी आप प्रोपेन इतना जानिए कि C3H8 होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पर पहले बोल दिया कंबंशन, तो हम सीधा इस इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार। सो प्रोपेन react with oxygen that gives a product कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अब इसे आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करिए। सो हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ C3 है और यहाँ पर C सिर्फ सिंपल 1 है। O देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 और यहाँ पर कितने हैं? O है, 3 O है। यहाँ पर H8 है, यहाँ पर H8 है, पर यहाँ पर H सिर्फ 2 है, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ पॉसिबल नहीं पड़ हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें सिंपली इसे बैलेंस करना पड़ेगा हमें इक्वेशन को। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 हमने क्या करा, सिंपल जो रिएक्टेंट्स हैं उनको रिएक्टेंट्स की तरफ लिख लिया और प्रोडक्ट उसे प्रोडक्ट की तरफ लिख लिया। अब हम इसे बैलेंस द इक्वल नंबर ऑफ, पहले देखिए हम सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, पहले हम इस एलिमेंट को करेंगे, फिर इस एलिमेंट को करेंगे, इस एलिमेंट को करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको राइट टू लेफ्ट, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप इस क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, C3 को हमें टारगेट करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, जो C एटम है ये कार्बन के कितने एटम है हमारे तरफ, 3 है, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, सिर्फ 1 है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर है जो इस तरफ है प्रोडक्ट में, हम यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, 3 नंबर ऑफ कार्बन हमें बैलेंस हो जाएंगे। सो पहली स्टेप में हमने सिर्फ नाम लिखे अच्छे से, दूसरी स्टेप में कार्बन को हमने बैलेंस किया। इक्वेशन नंबर थर्ड जो हम बोल सकते हैं हमारी स्टेप है, सो बैलेंस द H एटम्स यानी हाइड्रोजन के एटम। अब देखिए लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन के एटम है, 8, और यहाँ पर कितने हमें दिख रहे हैं, सिर्फ एक्चुअल में यहाँ पर 2 ही हैं। सो हम क्या करेंगे कि इन 8 को 2 में करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ हम 4 ऐड कर देंगे। सो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। सो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, दोनों बैलेंस, आपका काम कंप्लीट है। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी ये वाली इक्वेशन, सो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम। अब हम देखेंगे O के लिए, O यानी कि ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए हमें कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 4 इंटू 1 0, मतलब कितने हो गए, 4, और यहाँ 3 2 जा 6, तो 6 + 4, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पर 10 किसके आइटम्स है, ऑक्सीजन के, बट यहाँ पर सिंपली कितने, सिर्फ 2 है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ 5O2 लगा देंगे, जिससे क्या होगा, इधर 5O2 लगाने से टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ किस ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 10। सो इस प्रोसेस को करने के बाद हमें फाइनली इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी कि C3H8 + 5O2 दैट गिव्स अस CO2 एंड 4H2O। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई। अब हमें वेरीफाई करना है इसको, आप जितनी भी बार इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे आपको ध्यान रखना है, वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कार्बन के 3 एटम, ठीक है, यहाँ पर कार्बन के 3 एटम चेक्ड, हाइड्रोजन के 8 एटम यहाँ पर है, हाइड्रोजन के 8 एटम, ये 4 2 जा 8, कंप्लीटेड सर, चेक्ड। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ 5 2 जा 10 यहाँ पर है, यहाँ पर हम जोड़ लीजिए 3 2 जा 6, सो 6 + 4 इंटू 1, तो 4, तो 6 + 4 10, कंप्लीटेड एंड चेक्ड। ठीक है, सो इस तरीके से हमने इसे पूरी तरीके से वेरीफाई कर लिया, और हम सारी इक्वेशंस को हम किस तरीके से ही बैलेंस करेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दोनों तरफ नंबर सेम होने चाहिए, ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो इसके स्क्रिप्ट है, ये जो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये P4 है, ये P4 है या O2A है, ये कभी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ चेंज होंगे इसके नंबर ऑफ आइटम। आप ऐसा नहीं है इस P4 को P3 कर दे, कभी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर C3 है तो आप सभी सोचे कि सर इसको C2 कर, पॉसिबल नहीं है। तो आप इसके स्क्रिप्ट जो नीचे की वर्ड नंबर्स होते हैं आप उन्हें कभी
चेंज नहीं करेंगे, ओनली ऑन आप उसकी जो बैलेंस की इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ एटम्स चेंज करेंगे। सो ये बैलेंसिंग द इक्वेशन ये थी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।